ओम शांति। 7 अक्टूबर 2021 आज के बाबा की साकार महावाक्य है। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे हियर नो इविल, एक बाप से ही सुनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। प्रश्न है, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते हैं? उत्तर, दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूंझते नहीं। तुम जानते हो, भगवान किसी को दुख नहीं देता, वह है दुख हरता सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं, तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वह आते हैं। अर्थात शिव बाबा इस तरह पर आते हैं हम बच्चों को फिर से ज्ञान देकर लक्ष्मी नारायण देवी देवता बनाने। गीत आज के महावाक्य का, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? भक्ति का गीत। भक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिलोसफी कहते हैं। टाइटल मिलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अब फिलोसफी भक्ति तो छोटे बड़े मनुष्य सब जानते हैं। कोई से भी पूछो ईश्वर कहाँ रहती है, तो कह देंगे सर्वव्यापी है। शिव बाबा सर्वव्यापी थोड़ी ही है, वो तो परम धाम में रहता है और वो एक ही है। अगर सर्वव्यापी होता तो हम सब सत्युग में होते ना। इसको फिलोसफी समझते हैं, इससे ही कीर्ति आई है। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? धर्म ग्लानि। हम कोई भी मनुष्यों से शास्त्रों का कुछ वाद विवाद नहीं कर सकते। हम कोई मनुष्य से पढ़े हुए नहीं है और सब मनुष्य द्वारा पढ़े हुए होते, और सब लौकिक में मनुष्य से पढ़े हुए होते। हम तो स्वयं भगवान शिव बाबा सुप्रीम टीचर से पढ़ रहे हैं, सुप्रीम रूह हमको पढ़ा रहे हैं। समझे? तो हम कितने भाग्यवान हैं। हमको अपने भाग्य के ऊपर बहुत नशा होना चाहिए। वेद शास्त्र आदि सब मनुष्य से ही पढ़ते हैं, बनाए भी मनुष्यों ने है ना। तुमको तो ये ज्ञान सुनाने वाला है एक ही रूहानी बाप, और वो है शिव बाबा। वे एक ही बार आकर समझाते हैं। शिव बाबा एक ही बार संगम युग पर आकर हम बच्चों को ये ज्ञान समझाते हैं। बाबा कहते कि अब हमको कोई मनुष्य से कुछ भी सीखना नहीं है, तुमको अब स्पिरिचुअल बाप से ही सुनना है। स्पिरिचुअल बाप है शिव बाबा। तो अब हम बच्चों को उसी बाप से, स्पिरिचुअल बाप से ही सुनना है। सुनने वाले हैं रूहानी बच्चे। कौन? शरीर नहीं, आत्माएं। वह सब मनुष्य को सुनाते हैं। बोलो, रूहानी बाप इस द्वारा सुनाते हैं। अर्थात रूहानी बाप शिव बाबा इस द्वारा अर्थात ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर ये ज्ञान सुनाते हैं। समझे? यह है रूहानी बाप का ज्ञान, वे है मनुष्यों का ज्ञान। ये बाबा भी साकार मनुष्य है ना। ये बाबा माना ब्रह्मा बाबा भी साकार मनुष्य है ना। बोलो, रूहानी बाप इस द्वारा सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें ये रूहानी ज्ञान देते हैं, सुनाते हैं। हम रूह सुनते हैं। हम रूह माना आत्माएं सुनते हैं। हम रूह फिर शरीर द्वारा औरों को सुनाते हैं। ये है रूहानी ज्ञान। बाकी सब है जिस्मानी।
भक्त में जिस्म की पूजा करते हैं, भक्ति में जिस्म की पूजा करते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को मनुष्य या भगत न समझो। तो बाबा हमको कहते कि तुम अपने को मनुष्य या भगत न समझो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देखो बाबा याद की यात्रा पे रोज रोज अटेंशन दिला रहे हैं, तो हमें भी इस बात पर खास अटेंशन देना चाहिए, बाबा को याद करने की बात पर। बाबा कहते तुम अपने को मनुष्य या भगत नहीं समझो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को अर्थात शिव बाबा को याद करो। तुम आत्माएं क्या हो? भाई भाई हो। हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हमारा बाप एक ही शिव बाबा है और कोई नहीं है। हम सब आत्माएं चाहे शरीर से बहन हो या भाई हो, लेकिन हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं आपस में। काया हुआ भी है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। इस कहावत का स्पष्टीकरण बाबा कई मूल्यों में करते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा और परमात्मा बहुत काल से सतयुग से कलयुग अंत तक अलग रहे। अब सतगुरु परमात्मा शिव धरती पर आकर किससे मिलन मनाते? आत्माओं से मिलन मनाते हैं। आत्मा परमात्मा से अलग रहे हुए 5000 वर्ष हुए। अब आत्मा का परमात्मा के साथ इस संगम युग पर जो सुंदर मिलन मेला होता है, संगम युग पर आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला, वह ब्रह्मा बाबा दलाल के माध्यम से होता है। अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर ये मिलन मेला मनाते हैं, तो उसमें माध्यम तन का आधार बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का लेते हैं, तो वह ब्रह्मा बाबा दलाल के माध्यम से मिलन होता है। बाबा कहते तो हमको कोई भी मनुष्य से सुनना नहीं है। कोई सवाल पूछे तो बोलो हमारा कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, हम उसको फिलॉसफी कहते हैं, अर्थात भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति देने का ज्ञान सिर्फ एक बाप ही देते हैं, और वो कौन सा बाप है? न जिस्मानी बाप न अलौकिक बाप, शिव बाबा ही ज्ञान देते हैं सदगति का। सर्व का सदगति दाता एक ही गाया हुआ है, और वो असल में कौन है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। तो तुम बच्चों को कोई से डिबेट नहीं करनी है। समझे? बाबा कहते तुम बच्चों को कोई से भी डिबेट नहीं करनी है। बाप कहते हैं ज्ञान की अथॉरिटी ज्ञान सागर मैं हूँ। शिव बाबा क्या है? ज्ञान की अथॉरिटी ज्ञान सागर है। तो बाबा कहते कि बाप कहते हैं ज्ञान की अथॉरिटी ज्ञान सागर मैं हूँ। शिव बाबा कहते मैं तुमको कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाता हूँ, हमारा ये है रूहानी ज्ञान। तो बाबा ज्ञान के बारे में रोज रोज नए पॉइंट्स बता रहे। कल बाबा ने कहा कि ये है अव्यभिचारी ज्ञान, और आज बाबा ने कहा ये है रूहानी ज्ञान, बाकी सब है जिस्मानी ज्ञान। बाकी वो जो दुनिया का ज्ञान है वो सब है जिस्मानी ज्ञान। वे सत्संग आदि सब भक्ति मार्ग के लिए है। ये रूहानी बाप बैठ रूहों को समझाते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत लगती है। रूहानी बाप शिव बाबा वो ब्रह्मातन में बैठ हम रूहों अर्थात आत्माओं को ये ज्ञान समझाते हैं। बाबा कहते इसलिए देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत लगती है। हम आत्माएं बाप से अर्थात शिव बाबा से वर्षा लेती है। किस चीज का वर्षा लेती है? स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेती है। बाबा कहते बाप के बच्चे जरूर बाप की ही गद्दी के वारिस होंगे ना। लक्ष्मी नारायण भी तेहतारी एक तरह से मनुष्य तो है ना, बल सर्वगुण संपन्न है, लेकिन मनुष्य है। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण भी तेहतारी है,
उनके बच्चे जिस्मानी बाप से वर्षा पाते हैं, नारायण से। ये बात ही न्यारी है। सत्युग में भी जिस्मानी बात हो जाती है। शिव बाबा तो रहते नहीं परलौकिक बाप। सत्युग त्रेता में तो बाबा कहते कि सत्युग में भी हो जाती जिस्मानी बात। कहाँ ये नहीं कहेंगे कि रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। नहीं, सत्युग में जब शिव बाबा होता ही नहीं तो रूहानी बाप की बात कैसे आ गई? तो बाबा कहते वहाँ ये नहीं कहेंगे कि रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। तेहे अभिमान को तोड़ना है। बाबा हम बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं कि तेहे अभिमान को तोड़ना है। हम आत्मा है और बाप को अर्थात शिव बाबा को याद करना है। और क्या करना है? कोई जास्ती मेहनत थोड़ी है, कोई मंत्र थोड़ी जपना है। यही भारत का प्राचीन योग गया हुआ है। याद अक्षर हिंदी का है। तो ये नॉलेज तुमको भी कौन देते हैं? बाबा क्वेश्चन करते तो ये नॉलेज अभी तुमको कौन देते हैं? ये कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। जन्म जन्मांतर मनुष्य से बात करते आए हैं सत्युग से। तो अभी रूहानी बाप अर्थात शिव बाबा रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं से बात करते हैं। हम आत्माओं से बात करते हैं, हमें ये ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहते आत्माओं से बात करते हैं, रूह सुनाते हैं। इसलिए सुप्रीम रूह अर्थात शिव बाबा सुनाते हैं। इसलिए इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। गीता को भी वे स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं, परंतु उसमें नाम कृष्ण देहधारी का डाल दिए। कृष्ण भी तो देहधारी है ना, उनको भी अपना तन है। तो कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, असल में गीता का भगवान शिव बाबा है। लेकिन वो लोग नहीं समझते हैं। तो बाबा कहते परंतु उसमें नाम कृष्ण देहधारी का डाल दिया है। बाप कहते हैं कि कोई भी मनुष्य में ये नॉलेज हो नहीं सकती। कभी भी कोई तुमसे डिबेट करते हैं तो बोलो ये है तुम्हारा भक्ति का ज्ञान, मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्रों का ज्ञान। बाबा कहते सत्य ज्ञान तो एक ज्ञान सागर बाप के पास ही है, और वो ज्ञान सागर बाप है शिव बाबा। उसी के पास सत्य ज्ञान शिव बाबा का के पास ही सत्य ज्ञान है गीता का। वही खुद नॉलेज दे रहे हैं। शिव बाबा खुद ही नॉलेज दे रहे हैं। बाबा कहते उन्हें सुप्रीम बाप कहते हैं। पूजा भी उस निराकार की होती है। और शिव बाबा की शिवलिंग के रूप में भक्ति में पूजा होती है। बाबा कहते अगर और निराकारियों की पूजा होती है तो वे भी उनके बच्चे ही हैं। मिट्टी का शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं। तुम जानते हो वह परम पिता परमात्मा अर्थात शिव बाबा निराकारी दुनिया में रहते हैं। निराकारी दुनिया है परम धाम, तो वहाँ शिव बाबा रहते हैं। बाबा कहते हम आत्माएं भी वहाँ रहती है। परम धाम में हम आत्माएं भी रहती है, क्योंकि हमारा और हमारे पिता परम पिता परमात्मा का घर परम धाम ही। बाबा कहते यह ज्ञान का सागर शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाए सबकी सदगति कर देते हैं। वह है परे ते परे रहने वाला परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं ब्रदर्स को पार्ट मिला हुआ है। तो सभी आत्माएं आपस में हम लोग भाई भाई है ना, सभी आत्माएं पूरे विश्व की। तो बाबा कहते सभी आत्माएं ब्रदर्स को पार्ट मिला हुआ है। कोई को रावण का पार्ट मिला है, कोई को राम का पार्ट मिला है। बाबा कहते जो फिर शरीर धारण कर भाई बहन बनते हैं। आत्मा सब एक बाप के बच्चे, आत्माएं सब एक बाप शिव बाबा के बच्चे हैं। समझे? आत्मा जब शरीर धारण करती है तो स्वर्ग में सुख, नरक में दुख पाती है। ये क्यों होता है? बाबा क्वेश्चन करते ये क्यों होता है? समझाया जाता है ज्ञान और भक्ति। वह है दिन, वे है रात। वे ज्ञान है दिन,
वे है दिन अर्थात ज्ञान है दिन, और वे है रात अर्थात भक्ति है रात। बाबा कहते ज्ञान से सुख, भक्ति से दुख, ये खेल बना हुआ है। ऐसे नहीं कि दुख सुख सब भगवान ही रचते, नहीं। जब लौकिक बाप ऐसी कोशिश करता है कि वो अपने जिस्मानी बच्चों को दुख ना दे, तो फिर पारलौकिक बाप शिव बाबा क्यों दुख सुख दोनों देगा। बाबा कहते कि ऐसे नहीं कि दुख सुख सब भगवान ही रचते, नहीं। भगवान को बुलाते ही तब है जब दुखी होते, जब एकदम तमो प्रधान बनते हैं, एकदम पतित बन जाते हैं, तब ही दुखी होकर हम शिव बाबा को पुकारते कि हे पतित पावन आओ। बाबा कहते कि समझते हैं वे दुख सुख देने वाला है। भगवान को बुलाते तब है जब दुखी होते, समझते हैं वे सुख देने वाला है। फिर जब सुख का समय पूरा होता है, फिर रावण 5 विकारों के कारण दुख शुरू होता है। सत्युग त्रेता में सुख रहता है। फिर बाबा कहते फिर जब सुख का समय पूरा होता है, द्वापर युग आ जाता है, तो द्वापर युग से रावण का राज्य है। बाबा कहते कि उसके बाद रावण 5 विकारों के कारण दुख शुरू होता है। यही खेल है, बाबा कहते यही खेल है ड्रामा का, जिसे यथार्थ रीति समझना है। इसे ही रूहानी ज्ञान कहा जाता है। बाबा कहते बाकी है सब जिस्मानी ज्ञान, वह हम सुनने नहीं चाहते। हमको हुक्म मिला हुआ है सिर्फ मुझ निराकार बाप से ही सुनो। बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, अर्थात बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो बाबा कहते कि हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। हम एक भगवान से सुनते हैं, शिव बाबा से। तुम मनुष्यों से सुनते हो। रात दिन का फर्क है। बड़े बड़े विद्वान शास्त्र आदि पढ़ते, वे तो हमने भी बहुत पढ़े। हम बाबा के बच्चों ने भी अज्ञान में बहुत शास्त्र पढ़े, तो बाबा कहते वे तो हमने भी बहुत पढ़े। अब भगवान कहते तुमने गुरु बोध किए हैं, अब उनको छोड़ो, मैं जो सुनाता हूँ वे सुनो। भगवान है ही निराकार, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव। अभी हम उनसे सुन रहे हैं और उनसे स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, बादशाही का। बाबा कहते अभी हम उनसे सुन रहे हैं। बाप खुद अपना परिचय और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का क्या देते? परिचय देते हैं। फिर हम आपसे शास्त्र आदि की बातें सुने क्यों? ऐसे उन्हों को बोलना है। हम आपको रूहानी नॉलेज सुनाते हैं, सुनना हो तो सुनो, मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। तो बाबा की स्पिरिचुअल नॉलेज में बाबा कहते मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। सारी दुनिया है एक तरफ और तुम कितने थोड़े हो। हम ब्राह्मण कितने थोड़े हैं और बाकी सारी दुनिया एक तरफ, हम बाबा के बच्चे हैं एक तरफ। बाप अब कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझा है वह उतर जाएगा और तो पवित्र बन जाएंगे। हमारे ऊपर अर्थात हम आत्माओं के सिर पर जो पापों का बोझ है ना, वे उतर जाएगा। किसकी याद से? शिव बाबा की याद से, अविनाशी याद से। बाबा कहते तो तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझा है वे उतर जाएगा और तो पवित्र बन जाएंगे। जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे। अभी पुरानी दुनिया बदलनी है, कलयुग के बाद सतयुग आना है। सतयुग है पावन दुनिया। कलयुग में ही मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ। कलयुग में शिव बाबा को बुलाते हैं और बाबा कहते कि मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ।
ऐसे कहते ना, सो मैं अब आया हूँ मामी कम याद करो। मामी कम याद करो अर्थात शिव बाबा कहते मुझे याद करो। सो अब मैं आया हूँ, अब संगम युग पर शिव बाबा आए हैं तो बाबा कहते मामी कम याद करो। अब दुनिया बदल रही है, ये जो कलयुग की दुनिया है ये बदल रही है, ये अंतिम जन्म है। इस पुरानी दुनिया में आसुरी राज्य खलास हो, राम राज्य स्थापन हो रहा है। राम राज्य अर्थात सत्य के राज्य को राम राज्य कहते, तो राम राज्य स्थापन हो रहा है। इसलिए अब अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। ये विशेष सागर है ना, ये कलयुग की दुनिया विशेष सागर है। ये कलयुग की दुनिया विशेष सागर है ना। कमल फूल पानी के ऊपर रहता है, कमल फूल कीचड़ में होता है तो कीचड़ के ऊपर रहता है, पानी में होता है तो पानी के ऊपर रहता है। बाबा कहते तो अब तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पावन बनो। बाबा कहते कमल फूल के समान पावन बनो, पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम राजाई स्थापन कर रहे हैं। राजाई कौन सी? स्वर्ग की बादशाही की राजाई अब हम बच्चे शिव बाबा की स्थापन कर रहे हैं। समझे? बाबा कहते अब ये सारी दुनिया बदलनी है, ये सारी कलयुग की दुनिया बदलनी है। वह धर्म स्थापक सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते, तो द्वापर युग में जो धर्म स्थापक आते जैसे सिख धर्म का ये गुरु नानक है, फिर क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म का, ऐसे जितने भी धर्म स्थापक आते हैं बाबा कहते वे तो अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहले वे पावन होते हैं फिर पतित बनते हैं। सदगुरु तो एक ही सदगति दाता है और वो सदगुरु सदगति दाता है हमारा मोस्ट बिलवेड शिव बाबा। वही एक सदगुरु है जो सबकी सदगति करने वाला सदगति दाता है। बाबा कहते मनुष्य गुरु करते ही तब है जब सदगति में जाना चाहते हैं। जब पाप बहुत होते हैं तब रूहानी बाप ज्ञान सुनाते हैं। जब हम आत्माओं की पाप बहुत बढ़ जाती है तो कलयुग के अंत में शिव बाबा आकर हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते भक्ति का फल ज्ञान तुमको भगवान से मिलता है। भगवान कोई भक्ति नहीं सिखलाते, वे तो ज्ञान देते हैं। कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और कोई पावन बनने का रास्ता ही नहीं। आज बाबा ने एकदम क्लियर बोल दिया है कि मुझे याद करो, मामी कम याद करो तो तुम्हारे माना हम बच्चों के बाबा के जो विकर्म है इतने जन्मों के वो विनाश हो जाएंगे। नई दुनिया में सब स्वर्गवासी हैं। जो नई दुनिया सत्युग है ना वहाँ हर कोई स्वर्गवासी होता है, वहाँ कोई भी पतित नरकवासी नहीं होता। बाबा कहते पुरानी दुनिया में सब नरकवासी हैं, इसलिए बाप कहते हैं कि मैं सबका उद्धार करने आता हूँ। मैं ही आकर रूहानी ज्ञान देता हूँ। ये जो मुरली है ना ये बाबा का रूहानी ज्ञान है, तो बाबा ये आकर देता है। बाप अपना परिचय दे रहे हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। शिव बाबा हम बच्चों को कहते आत्माओं को मैं तुम्हारा बाप हूँ। अब ये है नरक, नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे कैसे कहेंगे कि यहाँ ही स्वर्ग नरक है? जिसको बहुत धन है वे स्वर्ग में है। स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में, स्वर्ग तो नई दुनिया सत्युग में ही होता है। तो ऐसा थोड़ी है कि जिसके पास बहुत सुख सुविधा है वो स्वर्ग में, नहीं, सब नरक में है। बाबा कहते यहाँ स्वर्ग कहाँ से आया? इसलिए हम कोई मनुष्यों की बात सुनते नहीं। बाप कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो मामी का याद करो, अर्थात शिव बाबा को मामी का
याद करो। शिव बाबा कहते मुझे याद करो। सारा दिन बुद्धि में ये नॉलेज रहनी चाहिए। ये जो बाबा हमें नॉलेज देते हैं ना, ये नॉलेज बाबा कहते रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है। रूहानी बातें क्या है? बाबा जो मुरली सुनाते हैं। तो बाबा कहते एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है। किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, अर्थात आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए एक बाप अर्थात शिव बाबा की याद में रहना है। अच्छा, अभी वरदान है आज के महावाक्य का बहुत ही सुंदर। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाली बेफिक्र वह निश्चिंत भव। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र वह निश्चिंत भव। अभी एक्सप्लेनेशन है वरदान का। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ, ये जो ब्राह्मण जीवन अलौकिक जीवन है ना, बाबा कहते इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। फिर हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बाबा कहते सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। अभी स्लोगन है आज का, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। अच्छा, अभी आज मातेश्वरी जी के फिर से अनमोल महावाक्य है। पहला टॉपिक, ज्ञान योग और दैवी गुणों की धारणा जीवन का आधार है। ये तो अपने को निश्चय है कि परम पिता परमात्मा द्वारा हमें नॉलेज मिल रही है। इस नॉलेज में मुख्य 3 पॉइंट्स हैं जिसके लिए अपने को पूरा पुरुषार्थ करने का ध्यान रखना है। इसमें पहले है कौन सी पॉइंट? योग अथवा ईश्वरीय निरंतर याद, जिससे विकर्मों का विनाश होता है। दूसरा है ज्ञान, माना इस सारे ब्रह्मांड सृष्टि की आदि मध्य अंत कैसे होती है। जब यह नॉलेज हो तब ही इस लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज आ सकती है और हम भविष्य प्रारब्ध अच्छे बना सकते हैं। तीसरी पॉइंट क्या है? मम्मा कहते तीसरी पॉइंट है क्वालिफिकेशन ता हमको सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अवश्य बनना है, तब ही देवता बन सकते हैं। तो अपने आप को चलते फिरते खाते पीते इन तीनों पॉइंट पर ध्यान जरूर देना है। ध्यान देना जरूरी है। हर एक ही जन्म में ज्ञान बल, योग बल और दैवी गुणों की धारणा की जाती है। तीनों का आपस में कनेक्शन है। ज्ञान पीकर योग नहीं लगता और योग पीकर दैवी गुणों की धारणा नहीं होती। इन तीनों पॉइंट पर सारी जीवन का आधार है। सारी जो ब्राह्मण जीवन है ना, उसका आधार है। तब ही विकर्मों का खाता खलास हो, अच्छे कर्म बनते हैं। इसे ही ईश्वरीय जन्म कहा जाता है। अभी दूसरा टॉपिक है भारत का प्राचीन योग।
परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। अपना ये ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं? क्योंकि अविनाशी परम पिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया है। भले योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखाती हैं, इसलिए योगाश्रम वगैरह खोलते रहते हैं, परंतु वो प्राचीन योग सिखला नहीं सकते। अर्थात जो हमारा प्राचीन योग भारत का राजयोग है वो सिखला नहीं सकते। मम्मा कहते हैं अगर ऐसा योग होता तो फिर वो बल कहाँ? भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल होता जाता है, तमो प्रधानता से निर्बल होता जाता है। तो इससे सिद्ध है वह योग अविनाशी योग नहीं है। जिसके साथ योग लगाना है वह खुद ही सिखला सकता है, बाकी औरों से तो योग लगाना ही नहीं है, तो फिर सिखलाएंगे कैसे? ये तो स्वयं परमात्मा ही कार्य कर सकता है, वही हमें पूरा भेद बता सकता है। बाकी तो सब तरफ कहते हैं हम योग सिखलाएंगे। ये तो हम जानते हैं कि सच्चा योग तो खुद परमात्मा ही सिखलाए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना व देवी राज्य स्थापन करते हैं। अब वो प्राचीन योग परमात्मा कर कल्प कल्प हमें सिखलाते हैं। राजयोग प्राचीन योग परम पिता परमात्मा आकर कल्प कल्प हमें सिखाते हैं। कहते हैं हे आत्मा, मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये थे आज के बाबा के भी महावाक्य और फिर से मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।